अस्सलामुअलैकुम। मुनसिफ टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जफ़र साहब। आप BOMS और हिजामा थेरेपिस्ट हैं और हकीम्स हेल्थ केयर के आप डायरेक्टर भी हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है हिजामा और इसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो पे इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, अगर हम ये आपसे पहला सवाल जानना चाहेंगे कि हिजामा है क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजामा एक अरबी लफ्ज़ है। हिजामा के माने है हजम, यानी कम करना, खुला पैदा करना। हिजामा एक पुराना सबसे क़दीम तरीक़ा इलाज है और ये एक यूनानी का तरीक़ा इलाज है। इसे ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप करवाए और दूसरों को करवाने की हिदायत भी दी जी। और हिजामा वो एक क़दीम और बहुत ही असरदार इलाज है। ये ख़ास तौर पर जिसमें इंसान के फासिद मवाद खून को खारिज करने के लिए जी, जिसकी वजह से बीमारियां लाक होते हैं, उसके लिए बहुत ही असरदार है जी। ये आम तौर पर चाइना और अरब कंट्रीज़ और सबसे पहले तो ग्रीक में तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह जी, उस तारीख़ से जो है हिजामा की बहुत ही मशहूर इलाज तरीक़े इलाज है जी। चाइना में तो इस हिजामा को कौमी इलाज भी करार दिया गया है जी, बिल्कुल जी। और चाइना में ज़्यादातर ड्राई कपिंग का रिवाज है। अब हम जो हिजामा सुन्नत के एतबार से करते हैं उसको वेट कपिंग करते हैं जी। वेट कपिंग माने हिजामा बिल शुर्त, यानी जिस्म पे इस तरह के कप्स लगाए जाते हैं और छोटा सा नश्तर मारकर फासिद मवाद को जिस्म से खारिज किया जाता है जी। मतलब जिस्म में फासिद मवाद, जैसे आप कह रहे हैं, तो खून जो निकलता है वो इस्तेमाल शुदा खून नहीं होता है, जो बेकार खून है अंदर वो निकल जाता है जी। बिल्कुल, ये बेकार किस्म का खून है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है यूनानी के अखलाक के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। इंसानी जिस्म में 4 खिल्त मौजूद रहते हैं जी, खून, सफ़रा, सौदा और बलगम। किसी एक चीज़ में अगर फतूर आ जाए तो इंसान बीमार होता है जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं खालिद बात कर रहा हूँ गुलबर्गा से। खालिद गुलबर्गा से जी। खालिद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। फरमाइए, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था जी कि ये बालों के लिए हिजामा का कोई इलाज है या नहीं? बालों के लिए मतलब बाल झड़ रहे हैं? जी हाँ, बाल झड़ रहे हैं जी जी। ठीक है, इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उससे पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं। खालिद भाई ने कॉल किया है गुलबर्गा से और इनका सवाल ये है कि बाल इनके झड़ रहे हैं, तो इसमें हिजामा के ज़रिए कोई इलाज किया जा सकता है? जी, बेशक बालों के झड़ने को हिजामा रोक रहा है। हिजामा बाल झड़ने के कई वजूहात हैं, जैसा कि आपकी लाइफस्टाइल है जी, आपके कुछ सर के अमराज है, एलोपेशिया एरिएटा नामी अमराज, कुछ जिल्द के अमराज है जिसमें बाल ज़्यादातर झड़ा करते हैं जी। हम ऐसे लोग पेशेंट्स को जो है सर पे चिकनी बनवाकर हिजामा लगवाया करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उस मुकाम का जो फासिद मवाद है वो खारिज हो जाता है और बहुत से पेशेंट्स को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बाल झड़ना रुक रहे हैं माशाल्लाह। और उम्र भी एक मैटर करता है कि कितनी उम्र है, पेशेंट की उम्र क्या है, अबव 40 है, लेस देन 40, और ख़ानदानी जी हेरिडिटरी है या नहीं है, ये सब काउंट करते हैं। उस लिहाज से इलाज हुआ करता है। तो बालों के झड़ने से रोका जा सकता है या नए बाल भी आते हैं? नए बाल मुश्किल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जो झड़ रहे हैं वो तो रुक रहे हैं जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे हिजामा की, तो इसकी तारीख़ पर आप कुछ रोशनी डालिए जी। तकरीबन 2000 साल पहले क़ब्ल मसीह हिजामा एक बुनियादी इलाज के तौर पे यूनानी अतिब्बा इसको लेके चल रहे हैं। ख़ास तौर पे ज़करिया राज़ी, रब्बन तबरी और इब्न सीना और इस्माइल जरजानी जैसे मशहूर क़दीम अतिब्बा अपने कई किताबों में हिजामा का तफसीली बयान किए हुए हैं। उन लोगों के नज़रिए के लिहाज से हिजामा जो है ख़ास तौर पर ख़मरी तारीख़ के दरमियानी, मतलब 13 से 21 तारीख़ या 25 तारीख़ तक हिजामा करवाना है माशाल्लाह। तो इसके लिए तारीख़ भी है। उससे पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले तो आप अपनी टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाएं और फिर बात करें। हेलो। हेलो, और फिर बात अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि तारीख, चांद की तारीख के एतबार से भी जी, कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो भी हिजामा करवाना चाह रहा है वो चांद के आखिरी तारीखों में ढूंढा करें, जैसा कि चांद के 17, 19 और 21। और जिस तरह से इंसान का जिस्म सूरज और चांद से जी। असर होता है, उसी तरह से जिसमें इंसानी का खून चांद की शुआओं से असर रखता है। जी फुल मून लाइट में खून का बहाव जो है ऊपर की तरफ रहता है, जिस्म के ऊपर की तरफ। जी, जब आप हिजामा कर रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा रहता है। माशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं ओल्ड सिटी से बात कर रहा हूँ, ओल्ड सिटी से, हैदराबाद। हैदराबाद से। माशाल्लाह, आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम मोहम्मद खाजा है। मोहम्मद खाजा जी, अपना सवाल पूछें। जी, मेरे को बैक पेन है मेरे को। बैक पेन है जी। जी हाँ, बैक पेन का जो इलाज हिजामा से हो सकता है क्या, वो मालूम करना था मुझे। जी, आपकी एज कितनी जो है? मैं जी, एज मेरी 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स है जी हाँ। और आपकी मसरूफियत क्या है? मसरूफियत ये है, देखिए मैं वीडियोग्राफर हूँ मैं। वीडियोग्राफर। तो हाँ जी हाँ, तो ज्यादातर ठहरने से होता है क्या ये बैक पेन? जी जी जी, ठीक है इंशाल्लाह। उसकी वजह से इसका इलाज हिजामा में मिलेगा या? जी ठीक है इंशाल्लाह, तो हम मालूम डॉक्टर साहब करना। से ये जानने की कोशिश करेंगे। कॉल करने के लिए हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, पेशे से वीडियोग्राफर हैं ख्वाजा साहब, 30 साल उम्र है और बैक पेन की शिकायत है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह से किसी भी तरह के पेन्स रहने दीजिए, नी पेन, बैक पेन, हेडेक्स, पेन के लिए हिजामा बेहतरीन चीज़ है। अब ये बैक पेन जो रहता है आपको लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता, जी पेशे की वजह से, और बाज़ जो गाड़ी स्पीड ब्रेकरों पे गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाने से, जी जी। वर्टिब्रे अपने आप में धंस कर कोई एक रग पे दबाव आ रहा, उसी की वजह से लोगों में पेन महसूस कर रहे हैं। ओके। और ये ख़ास तौर पे नौजवानों में ज़्यादातर देखा जा रहा है। जी। और इसके लिए चंद मुकामात है, पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स है जी। जी। ख़ास तौर पे पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 11, 12 और 13, 24 और 25, यही पॉइंट से शयाटिका के लिए यानी यखुन्निसा और कमर दर्द के लिए जी। और किसी भी तरह का लोअर अब्डामन के प्रॉब्लम्स रहने दीजिए, उसी के लिए ये लोअर अब्डामन के पॉइंट्स हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ख़ास तौर पे पेंस के लिए हिजामा बेहतरीन चीज़ है। 100% रिजल्ट्स भी देखे जा चुके हैं। माशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ, टोली चौकी से। अली, टोली चौकी डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि जी अली भाई, अपना सवाल पूछिए। मेरे वालदा है, उनकी एज तकरीबन 60 ईयर्स है। थोड़ा सा तो जरा आवाज़ थोड़ा सा बुलंद करके बात करिए। जी, जी। मेरे वालदा है, जी। उनकी एज 60 ईयर्स है 50। और ज्यादा वो आराम में ही रहते, समझे, बेड रेस्ट पे ही रहते, ज्यादा वॉकिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। जिसकी वजह से उनके रगों में थोड़ा सा पेन वगैरह होते जा रहा, समझे, कौन से रगों? वो मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। जी। अब एलोपैथिक के मेडिसिन खिला रहे हैं, लेकिन उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेड रेस्ट पे रहने की क्या वजह है? बेड रेस्ट मतलब एज होने की वजह से कुछ, मतलब ज्यादा बीमारी तो नहीं है, एक वीकनेस ज्यादा है। जी जी। थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लिए, फिर अपना आराम करते रहे सुबह से लेकर शाम तक, तो ज्यादा वॉकिंग भी नहीं कर सकते। ओबेसिटी। तो ये एज में ये कैसा रहेगा कराना हजामा? अच्छा, नहीं क्या करा सकते हैं? अपने वालदा का वेट बताइए, वेट कितना है? वेट तो ज्यादा नहीं है, ये कोई 55 kg रहेगा। 55 kg रहेगा। ठीक है इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। 61 ईयर्स की एज है इनके वालदा की और बेड रेस्ट पे हैं। रगों में दर्द की शिकायत भी है। उम्र के तकाजे के हिसाब से ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं है। जी, यूनानी अतिबा के नज़रिए से 2 साल से कम और 60 साल से जिनकी उम्र बढ़ के उन लोगों में हिजामा ममनू है। अच्छा, 2 साल से कम और और 60 साल से ज़्यादा। जी। और इसके लिए पेशेंट की कंडीशन भी लाजमी है, जैसा कि आपका HB परसेंटेज क्या है, जी, क्या वजह है, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ कुछ चल रहे हैं आप, एंटी लिपिडमिक दवाइयाँ कुछ खा रहे हैं आप। जी। अगर
HB की परसेंटेज लेस दैन 8 रहा तो हिजामा ममनू है उस। और बेड रिडन पेशेंट्स बता रहे हैं आप ज़्यादातर जी। बेड पे रह रहे हैं, किस वजह क्या है बेड रिडन की, और जनाना अमराज का ख़ास तौर पे लेडीज़ में आफ्टर मेनोपास यानी आफ्टर 50 खून की कमी लाग रहे। अब वो उस तरीके से आप कहीं करीब कोई लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अगर शी इज़ परफेक्ट देन हिजामा कर सकते हैं इंशाल्लाह। सेहत एज इनकी 61 61 है बता जी, रहे। जी बेहतर है। कंडीशन पे डिपेंड कंडीशन पे डिपेंड आप एक मरतबा लेडी डॉक्टर से मिलिए, जी जी मिलने के बाद अगर कंडीशन सही है तो इंशाल्लाह कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल है, इंशाल्लाह उनको भी प्रोग्राम से जुड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि जी भाई, पहले तो आप अपना नाम और कहाँ से आप बात कर रहे हैं ये बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। इब्राहिम साहब बेंगलुरु से, जी अपना जी। सवाल पूछिए। लेडी है वो अपने घुटनों का पेन भी होता रहा, तो मैं इसका एक्सरे वगैरह भी कराया था, तो वो किस गैप है उनके बोले थे, कैल्शियम नहीं है किसमें? एडी में? घुटनों में। घुटनों में। लेडी है, हाउसवाइफ है। जी जी, लेडी हाउसवाइफ हैं उम्र जी जी, लेडी कोई है, इलाज में है घुटनों क्या? में उम्र गैप क्या है थी बोल के बताया। ये- इनकी उम्र कितनी है? 30 है 30 इयर्स। जी। 30 इयर्स में घुटनों में गैप है बोल के बताए डॉक्टर्स। तो एलोपैथी का कोई इलाज करवा रहे हैं आप? नहीं करा, अभी नहीं कराया। जी इससे पहले एक इलाज कराया था, 1-2 हफ्ते कराया था, जी। खास फर्क नहीं आया। वजन और इनका वेट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 60-65 होगा। 60 to 65 वज़न है केजीस। जी। ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, बेंगलुरु से कॉल किया है इब्राहिम साहब ने। इन कोई लेडी है इनके घर पे जो घुटनों के गैप आ गया है बोलकर बता रहे हैं डॉक्टर। जी आमतौर पे 30 इयर्स में तो नहीं होना चाहिए, मगर ये जो इनके जो लाइफस्टाइल है, ठहरने की वजह या कोई प्रीवियस इंजरी, जी इसकी वजह से शायद घुटनों में पेन आ रहा होगा। हम्म घुटनों के लिए ख़ास तौर पे ये पॉइंट्स पे हिजामा किया जाता है। और अभी इससे पहले जैसा मैं बताया कि जितने भी पेन्स है ख़ास जी। तौर पे ये दौरान खून की कमी की वजह से पेन्स, कैल्शियम की कमी जो बता रहे हैं, फासिद मवाद वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जितने जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स वहाँ तक जाना है जॉइंट्स तक, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हिजामा करके वो फासिद मवाद को अगर खींच लिया जा रहा है तो वहाँ पे सर्कुलेशन तेज़ होता है। इसकी वजह से कैल्शियम में भी इंशाल्लाह फ़र्क हो सकता फ़र्क हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियस कोई इंजरी हो गई या पुराना मार लगा जी, होगा, जी। उसका दर्द, इस टाइप के भी पेशेंट्स को क्या हिजामा से फ़र्क पड़ता है? है। वो डिपेंड कर रहा है किस वजह से, या जी। टेंडन रप्चर है या मसल स्पैज़म है, जी और या हड्डी में कुछ टूटने की वजह से आ रहा है। उस मतलब जिस जॉइंट पे ये जॉइंट अगर तवील में ब्रेक हुआ या क्रॉस लेवल में ब्रेक हुआ, उस वजह से मतलब पेशेंट को मुआयना करे बगैर हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो नी गैप, जैसा घुटनों में गैप आ गया है, जी, जी। ऐसे पेशेंट्स से भी फायदा हो सकता है? ऐसे पेशेंट्स गैप आमतौर पे 40-45 उम्र के बाद लाक हो रहा है। हम्म, अब ये जो यंगस्टर्स में जो आ रहा है वो मे बी लाइफस्टाइल की वजह से, जी, जी। कुछ प्रीवियस इंजरी की वजह से। इंशाल्लाह जितने भी पेन्स के लिए रह रहे हैं, जी। पेन्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा रिस्पांस रह रहा है, पेशेंट माशाल्लाह। सेटिस्फाइड है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम प्रोफेसर मलिक फैजल अली खान बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ज़रा सा ज़ोर से बोलिए भाई। प्रोफेसर मलिक फैजल अली खान बात कर रहा हूँ मैं। प्रोफेसर मलिक फैजल अली खान, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं खान साहब? बॉम्बे से। जी, बॉम्बे से। बॉम्बे। बॉम्बे से। जी, अपना सवाल पूछिए। बॉम्बे से। हेलो, बॉम्बे से बात कर रहा हूँ मैं। जी, हाँ। अपना सवाल पूछिए। देखिए मेरे को जैसा थोड़ा सा जोर से अगर आप बात करेंगे तो। नाक बंद रहती है, नाक बंद रहती है, नाक बंद रहती है, और जैसे पानी की, नहीं, आपकी आवाज़ बराबर नहीं पहुंच पा रही है हम तक। अच्छा पानी, पॉलिश, पानी नाक से पानी बहता रहता है। नाक से पानी बहता रहता है, आँख से भी पानी बहता रहता है। आँख से भी बहता है। जी जी। आँख से पानी बहता है, हम्म। हाँ। एज अच्छा, आपकी एज कितनी है? और नमाज जो है कुर्सी पर बैठ कर पढ़ना पड़ता है नमाज। जी जी, नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। हाँ। जी, और मेरी एज 92 है मेरी। 92 है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे। जी खान साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से पूछेंगे
गालिबन एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं, उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन और कहाँ से जी। बात कर रहे हैं? मोहम्मद सलमान है मेरा नाम, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। सलमान हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी सलमान साहब फरमाइए, ठीक है। अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। मेरा नाम सलमान है, मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए सलमान साहब। जी साहब, ये देखो कुछ भी दर्द कुछ भी नहीं है, तो मैं खाली कपिंग कराना चाह रहा हूँ, तो इससे क्या फायदे है इससे? कपिंग के फ़ायदे क्या है? अच्छी बात है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इंशाल्लाह आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल हकीम बात कर रहा हूँ महबूब नगर से। अब्दुल हकीम साहब महबूब नगर से। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अपना सवाल पूछिए साहब। मेरा सवाल ये है, मेरा बच्चा है जो 14-15 साल का है, जी उसको एलर्जिक है। एलर्जिक है? हाँ, जी एलर्जिक, जिससे सांस चढ़ते रहती है उसकी ज्यादा, जरा तो सर्दी होते, जी जी। और गले में जैसे सूखी खांसी होती है वैसा होती। हम्म। तो उसके लिए क्या हिजामा सही रहेगा? हिजामा से इलाज हो सकता? अच्छी बात है इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके भी सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सवालों के जवाबात के सिलसिले पे जाने से पहले यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका दोबारा खैर मकदम है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब जो हिजामा थेरेपिस्ट हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई सवाल हासिल किए हैं अपने व्यूअर्स के, और एक कॉलर अभी भी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रही हूँ, नजमा। बॉम्बे से। हाँ, मेरी उम्र है 60 साल। 60 साल। जी हाँ, मेरे को थायराइड भी है, थायराइड की दवा खाती हूँ मैं, और ब्लड प्रेशर भी है, और मेरा वजन बहुत है, मतलब 95 वजन है। जी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है या लो? हाई 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 जी हाई, और मेरा वजन भी मतलब 95 है जी। और घुटने से लेकर और पेट तलक के ना ज्यादा वजन है, और बाकी सब इतना नहीं, लेकिन घुटने से लेके और पैर तलक के, पेट तलक के बहुत वजन है, बहुत मतलब ज्यादा, इतना हिस्सा बहुत सेंट्रल भारी है। ओबेसिटी। जी जी। और मुझे ना घुटने में इतनी तकलीफ है, सूजन चढ़ जाती है, दर्द होता है घुटने में, और उसके बाद सूजन चढ़ जाती है, तो वो मुझसे चला नहीं जाता, मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाती हूँ जी। बस यही इसके लिए पूछने का था डॉक्टर साहब से। तो इसके लिए हिजामे की तजवीज़। ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बॉम्बे से ही एक और कॉल आई थी प्रोफेसर खान साहब की। आपकी एज 92 ईयर्स है और नाक और आँख से पानी बह रहा है और नमाज चेयर पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या तजवीज़ है? खान साहब की उम्र जैसा कि 92 बता रहे हैं, उम्र बढ़ने के साथ जिस्म में बुरुदत यानी सर्दी की ज़्यादती कुदरती तौर पे आ जाती जी। आप थोड़ा ज़्यादा सर्द माहौल, सर्दगी के आइटम्स, इससे थोड़ा बचा के रहिए अपने आप को, जहाँ तक हो सके मुर्गी का शोरबा और हल्की सी ग़िज़ा लेते रहिए, जिस्म में हरारत बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ को लेते रहिए। आपके लिए तो हिजामा ममनू है, बिल्कुल नहीं कर सकते जी, एज काफ़ी। एज काफ़ी। जी। एक और कॉल आया था हैदराबाद से, सलमान साहब ने किया था। इनको तो कोई दर्द नहीं है, लेकिन शौकिया तौर पर या सुन्नत के तौर इस वजह से कराना चाह रहे हैं, तो इसके फ़वायद क्या क्या हैं हिजामा? सलमान साहब, आप बेशक आप हिजामा करा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो इलाज तुम करवाना चाहते हो उसमें बेहतरीन है हिजामा। जी। तो आप बिना कोई मर्ज़ के सिर्फ सुन्नत के एतबार से हिजामा करवा सकते हैं। इससे 72 अमराज़ों की शिफा है। 72 अमराज़ों की शिफा है, एक हदीस मुबारक का है। जी। तो एक और कॉल आया था महबूब नगर से, हकीम साहब ने किया था। उनके फ़र्जंद हैं 14-15 साल के, और जो एलर्जिक हैं उनको सांस की शिकायत, मतलब सर्दी के मौसम में और सूखी खांसी भी हो जाती, तो ऐसे शख्स के लिए क्या हिजामा किया जा सकता है? हकीम साहब देखिए, आपके लड़के के लिए किस टाइप के एलर्जिक कफ है? जी। वेट चीज़ों से, यानी तरी के चीज़ों से या फिर सूखी चीज़ों से। ये जो ड्राई कफ बता रहे हैं आप, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से आता। कभी ENT डॉक्टर से मिले आप, ENT डॉक्टर जो है आपको उसकी रीज़न बता सकते हैं, जैसा कि आप डस्ट में ज़्यादा खेल रहे हैं, चाक पीस का
कुछ डस्ट रह रहा है, या फिर कोई पालतू जानवर है उसके डस्ट की वजह से, कोई झाड़ है उसके डस्ट की वजह से, इधर इट में भी एलर्जिक काफ, एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक काफ, ये दो चीज़ें हैं जी। इसके लिए भी हिजामा किया जा सकता है। ये दोनों शानों के दरमियान पॉइंट नंबर 1 और 55, ये दोनों पॉइंट्स पे हिजामा करने से एलर्जिक राइनाइटिस यानी जितने भी सदर की बीमारियां हैं उसके लिए शिफा है जी। इंशाल्लाह। आप हिजामा करवा के देखिए। तो हिजामा करवा सकते हैं करवा 14-15 सकते हैं, साल जी, के जी। एज के बच्चे को। आपके ठीक करीब कोई यूनानी हकीम रहे जी तो उनके नज़रिए से आप हिजामा करवा के देखिए। जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जैसे कि शामिल हुई थी, नजमा साहिबा ने बॉम्बे से कॉल किया था। इनकी एज 60 साल है, आप थायराइड और हाई बीपी की शिकार हैं और आपका वेट 95 kg से और सेंट्रल ओबेसिटी की आप शिकार बता रही हैं। नी पेन, घुटनों में दर्द की वजह से सूजन भी आ जाती है। जी, थायराइड के दो किस्म हैं, जी हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। बढ़ने से भी कुछ प्रॉब्लम रह रहा है, कम होने से भी प्रॉब्लम रह रहा है। जी लिहाजा आप 60 और 95 किलोज 90 बता रहे हैं। जी। इसकी वजह से घुटनों पे एक किस्म की मतलब वेट बढ़ने की बढ़ता है, वजह से जी और सूजन रहती, सूजन की वजह से आप कम मेहनत करते, चलना फिरना कम रहता, सही। उसकी वजह से आपको नी पेन्स रहते। आप चाहे तो नी के ऊपर करा सकते हैं, मगर जैसा कि आपकी उम्र 60 साल है, जी आप आपका HB परसेंटेज चेक कराइए, फिटनेस देखिए, करीब में कोई डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं आप, यूनानी डॉक्टर से। अगर मुनासिब है तो आप हिजामा करवा के देखिए, इंशाल्लाह 100% फ़र्क रहेगा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आजकल कई ऐसे क्लिनिक्स खुल चुके हैं जो हिजामा कर रहे हैं विदाउट, मतलब खाली हिजामा करने का सीख रहे हैं और सीख कर लोग आ जा रहे हैं। तो हिजामा क्या जो परफेक्ट बंदा है या कोई सर्टिफिकेशन है करने के लिए हिजामा, किसके पास करवाना चाहिए? तकरीबन 2000 साल से सिर्फ यूनानी अतिबा हिजामा को जानते हैं जी। यूनानी किताबों में हिजामा के ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा मालूमात लिखे हुए हैं और सिर्फ यूनानी डॉक्टर्स के लिए ही जी। जो खून, सफरा, सौदा, बलगम 4 अखलात है, वो जी। खिल्त की वजह से जो बीमारी आ रहे हैं उन लोगों के लिए हिजामा करना ज़रूरी है, खिल्त के लिए। खिल्त के लिहाज से। जी। और यूनानी बेसिक कॉन्सेप्ट है हिजामा के लिए। जैसा कि आप खून के बीमारियां थोड़े, बलगम के लिहाज से और सौदा, सफरा, इस लिहाज से बीमारियों की तशख़ीस हुई है। और जी। खून के अमराज में जहाँ पे कपिंग करना है, खून बलगमी अमराज में इस मुकाम पे कपिंग करना है, ये तकरीबन काफ़ी बुक्स में लिखा हुआ है। जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ कप ले चुके और आपके बॉडी पे प्रेस कीजिए, छोटा सा नश्तर मारिए और खून बूंद बूंद बाहर निकल के आ रहा है। जी। हिजामा का देखने के लिए तरीक़ा तो आसान है, उसके बेसिक जो पीछे कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जानना ज़रूरी है। बग़ैर आप जिस्म के बीमारियों को, जिस्म के आज़ा को और उसको लाहक होने वाले बीमारियों को बग़ैर नॉलेज के आप हिजामा नहीं कर सकते। जैसा कि आप हेडेक लीजिए, एक हेडेक सिर्फ 42 टाइप्स ऑफ हेडेक्स है। जैसा कि आप नींद ज़्यादा हो रही तो हेडेक है, नींद की कमी से हेडेक है, जी। जिस दिन आप मोशन नहीं गए उसकी वजह से भी हेडेक है, जिस दिन ज़्यादा मोशंस है उसकी वजह से हेडेक है। तो सिर्फ हेडेक रहने से सर पे हिजामा नहीं कर सकते। जी। उसकी वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हेडेक आया, उसके लिए पहले इलाज कराना है, फिर हिजामा कराना है। अच्छा। और कंडीशन डूस और डोंट्स, मतलब शदीद गर्मी में और शदीद सर्दी में नहीं हिजामा नहीं करना है। ज़्यादा लागर लोगों में, ज़्यादा मोटे लोगों में हिजामा ममनू है। और सर्दियों में दिन उगने के यानी तुलुए आफ्ताब के 3 घंटों के बाद, गर्मियों में तुलुए आफ्ताब के 1.5 घंटे के बाद हिजामा करना है। माशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से वो बात कर रहे हैं? अभी मैंने आपको कॉल किया था ना, वो ये थायराइड का वो सब बताया था, मतलब जी, वजन का। जी। तो वो है ना, मेरे को ना ये घुटने का तकलीफ तो मुझे थायराइड से पहले ही सही है। जी, थायराइड से पहले का ही है। हाँ, पहले ही सही है। और वो ये, लेकिन थायराइड तो मुझे अभी 2 साल हुआ है, 2 साल हुआ है चालू है थायराइड। वो भी खून में मतलब वजन बढ़ता है, वजन वो बढ़ता है। थायराइड। हाँ, मेरा थायराइड से वजन बढ़ता है। जी। तो ये जो घुटने की तकलीफ है मुझे बहुत पुरानी है, पहले ही सही है, मतलब अच्छा। हो गया 30 साल से ही है मेरे को 30 साल से। तकलीफ। जी। हाँ, पुराना है। लेकिन वो क्या है कि और मैं चलती फिरती बहुत हूँ, नहीं बैठती नहीं हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, काम भी करती हूँ, घर का सब करती हूँ मैं। ओके ओके। हाँ, बस ये जो बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब के, वो क्या हिजामा मतलब वो क्या है? हाँ, हिजामा मतलब ये एक सुन्नत तरीका है जिसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसके इलाज के बारे में आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह
बॉम्बे में भी आपको मिल जाएंगे। कई ऐसे सेंटर्स हैं जो यूनानी डॉक्टर्स कर रहे हैं हिजामा के तरीक़े से इलाज, काफ़ी मुफीद इलाज है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे? जी, जैसा कि हार्मोन्स, थायराइड एक किस्म का हार्मोन है, ये हार्मोनल लेवल्स खून के दौरान में रहते हैं। अगर आप इसके लिए हिजामा करा रहे हैं, अब हमारे दवाखाने में तकरीबन 3 से 4 मरतबा हिजामा करने से थायराइड के लेवल्स में काफ़ी फ़र्क रह रहा है जी। और उसकी वजह से जो अवारिजात हो रहे हैं, जैसे कि आपकी सुस्ती, काहिली, बाल झड़ना, चिड़पन, ये सब जो है हिजामा से कम हो रहे हैं। आप चाहे तो आपके करीब एक दवाखाने में कोई यूनानी डॉक्टर से रुजू हुई, इंशाल्लाह वो आपको हिजामा तजवीज़ करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम का भी वक्त हो चला है हमारा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए इतने कीमती जवाब देने के लिए, तजवीज़ करने के लिए, इनकी बीमारियों के लिए दवा। तो नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और डॉक्टर के साथ, किसी और मौजू के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।